अरे भाई, बैठे बिठाए सेठ धन्नामल पूरे खांडूपुर का मालिक बन गया। आहा, गंगा मैया भला करे तुम्हारा हरि सिंह। अब तो लोग मुझे सेठ धन्नामल नहीं, राजा धन्नामल बुलाएंगे। राजा तो तू तब बनेगा जब मुझसे बचेगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा धन्नामल। अरे देख क्या रहा, टूट पड़ा। अरे बल्ली बेटा, इतना नाराज होने की क्या जरूरत है, हैं? सेहत के लिए ये सब ठीक नहीं होता। अरे दूध बादाम खाते हो, घी खाते हो, देखा इन कमबख्तों को तुमने कैसे पीटा। बेटा बल्ली, देखो वो हरि सिंह वफादारी के जितना इनाम तुम्हें देता है ना, उससे तुम दुगना ले लो। तू क्या जाने वफादारी क्या होती है धन्नामल। तेरे दिन पूरे हो गए, अपने भगवान को याद कर ले। अच्छा सुनो सुनो, नहीं पड़ेगा, हट जाइए मालिक, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमने इसे वचन दिया है और हम अपने वचन से किसी भी कीमत पर नहीं हटेंगे। हरि सिंह जी बचा लीजिए इस बलराम से। जय गंगा मैया। सरकार, आपकी सारी संपत्ति तो ब्याज में चली गई, मूल के लिए तो अभी 150 तोले सोना बाकी है। ठीक है धन्नामल, आज से हमारा सब कुछ तुम्हारा। मैं 10 दिन के बाद आऊंगा, तब तक आप मेरी इस हवेली को और यहाँ की सारी चीजों को संभाल के रखिएगा। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि इतने कम समय में 150 तोला सोना कहां से आएगा। आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा।
राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन पूरा करने के लिए बाजार में अपने आप को बेच दिया था। हम अपने बच्चों को भी बेचकर धना सेठ का सूद भी पूरा नहीं कर सके मालिक। शर्म होती तो खुद को और घरवाली को बेचता। खुद को और घरवाली को बेचता। खुद को और घरवाली को बेचता। ये क्या? आपने अभी तक खाया नहीं? इतना सोचने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए खाना खा लीजिए। चलिए, मैंने आज आपके लिए आपकी मनपसंद सब्जी बनाई। आज आप मेरे हाथों से खाएंगे। सुमित्रा, अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया है सुमित्रा। बिछड़ने का समय आ गया है, समय आ गया है सुमित्रा। क्या कह रहे? थन्नामल का कर्ज उतारने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसके लिए हम दोनों को अलग होना ही होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना वचन पूरा करने के लिए बाजार में अपने आप को बेच दिया था सुमित्रा। हमें उन्हीं के मार्ग पर चलना होगा। आप जिस राजा हरिश्चंद्र की बात कर रहे हैं, जिनके मार्ग पे आप चल रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवी और उनका बच्चा भी बिका था। हम आपको इस हालात पे कैसे अकेला छोड़ दें? और अगर बिकना ही है तो सुमित्रा हरि सिंह के साथ बिकेगी, साथ बिकेगी। सुमित्रा, हमें अकेला छोड़कर जा रहे हैं मालिक? अब मैं तुम्हारा मालिक नहीं रहा बलिराम। अब तो मैं एक साधारण इंसान हूं। आपके सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है मालिक। और अगर आज आप भी चले गए तो बिल्कुल अनाथ हो जाएंगे हम। हमें छोड़ के मत जाइए मालिक। मुझे अपने साथ ले चलिए मालिक। मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने साथ ले चलिए। मुझे अपने साथ ले चलिए मालिक। हमारा तो अपना ही ठिकाना नहीं है। हम तुम्हें अपने साथ कहां ले जाएंगे बलिराम? हमारा तो अपना ही ठिकाना नहीं है। हम तुम्हें अपने साथ कहां ले जाएंगे बलिराम?
मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा मालिक। मुझे अपने साथ ले चलिए। ठीक है बलिराम, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस भैया, ये थी हमारे मालिक की दुख भरी कहानी, और तब से मैं इनके साथ ही हूं। मैंने एक गांव के पंडित जी को मालिक की पत्री दिखवाई थी। उसने कहा उन पर शनि की 7.5 चल रही है, और ये सब उसी का परिणाम है। ऐसा कोई चक्र नहीं है कि मनुष्य अपने भक्ति और श्रद्धा से उसको काट न सके। शनि दोष निवारण के कई उपाय हैं। मैं हरि सिंह जी को समझाऊंगा और उन्हें शनि शिग्नापुर लेके अवश्य जाऊंगा। तुकाराम जी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं शिंगनापुर जाकर शनि उपासना कर सकूं। क्षमा कीजिएगा, मैं आपके साथ नहीं चल सकूंगा। तुकाराम, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, पर क्या करें, हरि सिंह के पिछले जन्म के पाप कर्मों की गठरी बहुत भारी है। इस जन्म में उन्हीं पाप कर्मों का दंड भुगत रहा है। जब तक इसके पिछले जन्म के पाप कर्मों का दंड समाप्त नहीं हो जाता, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता। ये अपनी नियति से बंधा है। ये रहे, ले चलो, वो देखो राजा साहब। अरे रुको, ए गंगा मैया। वाह राजा साहब वाह, क्या न्याय किया है, यही वचन निभाया है आपने। बिना बताए चोरों की तरह आप यहाँ भाग आए नजर छुपा के। जबान को लगाम दे धन्नामल। मालिक तेरे ही पैसों का इंतजाम करने अपना सब कुछ छोड़कर गांव-गांव भटक रहे हैं। गंगा मैया, तब तो धन्नामल लुट गया, उसकी लुटिया डूब गई। अरे भैया, तो क्या ये 150 तोला सोना भीख मांग कर इकट्ठा करेंगे? ये खुद को और अपने परिवार को बेच रहे हैं नीच, और इस पाप का सारा फल तेरे सर है। अच्छा बच्चू, अरे मेरे सर क्यों लगेगा पाप? मैंने कहा था इन्हें बिकने के लिए। क्यों राजा साहब? अरे भैया बता दिए होते, सारा व्यापार तो छोड़कर मैं यहाँ नहीं आता। अब तो पता चल गया ना तुझे। चल जा, दफा हो जा यहाँ से। अरे धुत, ऐसे कैसे चला जाऊं? अरे राजा साहब, कोई भरोसा तो दे कि मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। विश्वास रखो धन्नामल, इंतजाम होते ही धन तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। राजा साहब, ये धन्ना एक व्यापारी है। अरे 10 दिन का तो वक्त दिया था, पर मुझे जमानत के लिए कुछ चाहिए अब। परंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है धन्नामल। अरे राजा साहब, है ना, अरे बड़ी कीमती चीज है, आपका बेटा भरत। धन्नामल, 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 मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। आओ सरकार, आओ ना। मालिक, मालिक आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो हमारे भरत को लेकर जा रहा है। मालिक कुछ कीजिए मालिक। चलो पीछे हटो। मेरे बच्चे को मत लेके। मालकिन छोड़ दो।
अच्छा हुआ बखत रहते ही मैं इन्हें ढूंढ लिया, वरना गांव से एक बार निकलने के बाद कौन आता है कर्जा चुकाने। अब तो बच्चों दूध से धोकर आओगे अपने इसे छुड़ाने के लिए। धैर्य रखो सुमित्रा, धैर्य रखो। कैसे धैर्य रखो? हमारा तो सब कुछ लुट गया। और भरत, मेरा भरत चला गया। मेरा भरत। भगवान ने हमें जैसे भी दिन दिखाए, हमने हंसी खुशी सब कबूल किए, लेकिन मेरे बच्चे की क्या गलती? उसे क्यों ये सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा। धन्नामल, भरत को लाकर तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि जो हो रहा है उसमें उस नन्हे बालक का कोई दोष नहीं है। हालांकि दोष तो सुमित्रा का भी नहीं है, परंतु पत्नी होने के नाते पति पर आए हुए संकट के भागीदार वो भी है। धन्नामल, तुम्हें उस बालक को लौटाना होगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। धन्नामल सेठ इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है? सेठ जी, क्या हो गया है आपको? पागल हो गया हूँ। मूर्खो, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। पैसे लेने गया था, इसे उठा लाया। अरे देख क्या रहे हो? अरे इससे पहले कि वो वापस भाग जाए, जल्दी गाड़ी वापस लो, वापस लो गाड़ी। अरे ढूंढो ढूंढो। वो रहे। रुको रुको, ले जा। भरत, राजा साहेब, हरी सिंह जी, भाई आपके बेटे ने तो रो रो कर बुरा हाल कर दिया। अब मेरे सीने में भी तो कठोर दिल नहीं है कि बच्चे की चीखें सुनाई न दे, इसीलिए वापस ले आया। एक माँ को उसके बच्चे से अलग करना, गंगा मैया, मैं ऐसा पाप नहीं ले सकता। आपका बहुत धन्यवाद धन्नामल जी। अरे नहीं नहीं,
अरे बलिराम, ऐसे क्यों घूर रहा है? अरे मेरे सीने में भी दिल है, आत्मा है। मैं भी इंसान हूँ, कोई जानवर वनावर नहीं हूँ। अब फिर मैं सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो अपने पैसे भी क्यों न लेता चलूं। बात 6-7 दिन की तो है, हैं? मैंने तुझसे बड़ा पापी नहीं देखा धनामल। इतनी दौलत लेकर तू जाएगा कहां? अंत में भलाई ही काम आती है, याद रखना। हरि सिंह जी, अपने इस नौकर को रोक लो। कह देता हूं मेरे मुंह ना लगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भैया, अब तुम लोग यहां से जाओ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोल तो रहा हूं ना, जरूरत होगी तो बुला लूंगा। जाओ जाओ, हैं? हरि सिंह जी, माँ बेटे का मिलाप हो गया हो तो आगे बढ़े। बड़ी लंबी पदयात्रा करनी। चलो सुमित्रा। अरे भैया, ए भले मानुसो, भैया दिन भर चलते ही रहोगे? अरे थोड़ा आराम कर लो, सुस्ता लो, कहीं सेहत खराब हो जाएगी। गंगा मैया, अरे अच्छी कीमत क्या कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा तुम दोनों की। गंगा मैया, अरे बड़ी जोर की भूख लगी, यही 2 रोटी खा के आराम करेंगे। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। हम अगले गांव में जाएंगे बेटा, और वहां आपको ढेर सारा खाना खिलाएंगे। नहीं बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी खाना चाहिए। धनामल सेठ, थोड़ा खाना भरत को भी दे दो, बच्चा है, भूख से तड़प रहा है। भैया थोड़ा खाना क्या, अरे पूरा ही दे देता, पर यही कुछ रोटियां बची हैं। अब ना जाने तुम लोगों के साथ कितना और भटकना पड़ेगा, हैं? तो एक काम करो, मुझे माफ कर दो। हाँ? जाओ। हरि सिंह, सुमित्रा ने पत्नी धर्म निभाने के लिए स्वयं ही संकट से भरा जीवन चुना है, परंतु इस नन्हे बालक का कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारे साथ भूखा नहीं रहेगा। हाँ, परंतु इसके भाग्य से तुम्हें भोजन अवश्य प्राप्त होगा।
जय श्री कृष्ण। भगवान का स्मरण किया और उनके भक्त प्रकट हो गए। हम रास्ते पर यही सोच रहे थे कि इस वीरान से जंगल में हमें कौन मिलेगा जिसे हम ये प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। जय श्री कृष्ण बेटा। बेटे तुम भी ये प्रसाद खा लो, बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी देवी, आप भी। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनि। जय श्री कृष्ण काका। काका आप भी ये प्रसाद ग्रहण कर लो। अजीब आदमी हो, जान न पहचान, प्रसाद खाओ। अजनबी के हाथों का दिया हम कुछ नहीं खाते। मरमरा गए तो गई रियासत पानी में। धनामल, तुम्हारे पापों का घड़ा बहुत जल्द भरने वाला है। उसके बाद तुम्हें घर तो क्या, घर के बाहर भी कुछ नसीब नहीं होगा। जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। क्या भैया, क्या घूर रहे हो? हैं? लगता है आज तो पेट खराब हो जाएगा। अगले गांव में नजर उतरवानी पड़ेगी। अच्छा काका, अब मैं चलता हूं। अरे जाओ भाई। भाई कैसा लगा प्रसाद? आप कौन हैं भाई? और ये प्रसाद? भाई प्रसाद का क्या है, यदि भोजन करते हुए प्रभु का नाम ले लिया तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है। रही मेरी बात, मैं एक व्यापारी हूं, पशु मवेशियों को खरीदता और बेचता रहता हूं। तो अभी आप कहां से आ रहे हैं? पास ही में एक नगर है, वहाँ एक छोटा सा बाजार है, बड़ा कमाल का बाजार है। वहाँ कोई भी वस्तु यूं बिक जाती है। मेरे पास एक लंगड़ा बैल था, उसे कोई छूता तक नहीं था। जैसे ही मैंने उस बैल को बाजार में बिकने के लिए खड़ा किया, यूं बिक गया। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। यदि स्वयं खड़ा हो जाता उस बाजार में बिकने के लिए तो यूं बिक जाता। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं।
अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। जय श्री कृष्ण। सुमित्रा, हमें भी उस बाजार में जाना चाहिए। अरे भाइयों, इतना सुंदर, इतना अच्छा गाना बजाना तुम लोगों ने सुना कि नहीं? तो आओ कुछ व्यापार की बातें करने। ये हरि सिंह जी हैं, अपनी पत्नी के साथ आप लोगों के बीच में बिकने के लिए आए हैं। इनकी कीमत 100 तोले सोना और इनकी पत्नी की कीमत, अरे भाई 50 तोले सोना, और ये दुधमुहा बच्चा भी साथ में। अरे भैया मुंह क्या देख रहे हो? अरे बोली लगाओ। 10 तोला। इतने में काम नहीं बनेगा। मैं इस औरत के लिए 25 तोला तक दे सकता हूँ। 35 तोला। 40 तोला। 50 तोले सोना। है? मैं इस औरत के लिए 50 तोले सोना देने को तैयार हूं। अब तुम लोगों में से कोई मालदार है जो इससे ऊपर की बोली लगाए? कोई नहीं है। अब भैया एक बार वो 50 तोले जरा दिखा देना। आंखों को विश्वास नहीं होता ना। छोड़ दो भैया। सुमित्रा, अब हमारे बिछड़ने का समय आ गया है सुमित्रा। बराबर है भैया। अब आज से ये औरत आपकी हुई। से वादा करती हूँ, आपने जो मुझे सच्चाई और धर्म का रास्ता दिखाया है, उस पर मैं उसी निष्ठा से चलूंगी जिस निष्ठा से मैं आज तक आपके साथ चलती आई। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मुझे आप जैसा ही पति मिले, आप जैसा ही। बाबा
मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे मत जाने दीजिए बाबा। हाँ देखिए, रात बहुत हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। मुझे मत जाने दीजिए बाबा। बाबा, बाबा। हे भगवान क्या न्याय है तेरा, क्यों राजा को रंक बनाया देवा, क्यों राजा को रंक बनाया देवा। ले आए मेरी साथ, इसे तो मैं जान से मार दूंगी। तू मेरे साथ बनेगी, तू मेरे साथ बनेगी। ये तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जिंदा। छोड़ दो मेरी माँ को। क्या कर रही हो तुम? मैं इस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी मैं इसे। कल्याणी, होश में आओ। ये तुम्हारी सौत नहीं है, इसे मैं तुम्हारी देखभाल के लिए आया हूं, घर के कामकाज के लिए लाया हूं। सच कह रहे हो आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। इसे तुम्हारी देखभाल के लिए पूरे 50 तोले सोने में खरीदा है मैंने। 50 तोले सोना? वो भी एक नौकरानी के लिए? हाँ, 50 तोले सोने में ये तुम्हारी जीवन भर की दासी बन गई है और तुम इसकी मालकिन। मैं सब समझती हूँ। 50 तोले सोने में तुम इसे मेरे लिए नहीं, खुद से विवाह करने के लिए लाए हो, क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती ना, और तुम्हें इस हवेली का वारिस चाहिए। इससे पहले कि तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी हो, मैं इस औरत को जान से मार दूंगी। उधर का है? अरे भूत प्रेत। क्या हुआ भाई? क्या बताऊं, ये मेरी पत्नी का शव है। डोब में बिना कर लिए क्रियाक्रम करने से मना कर दिया। अब मेरे पास कफन के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। सुनो, शनिदेव, शनिदेव। क्या हुआ भाई? ये धर्म का मामला है। जब इसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो फिर चिता जलाने के लिए कर कहां से देगा? यदि तुम्हें उस पर इतनी ही दया आ रही है, तो तुम उसका कर क्यों नहीं चुका देते? अरे भाई, ये कहां से चुका देगा कर्ज? हैं? ये तो पहले से मेरा कर्जदार है। अभी मेरा कर्ज चुकाने के लिए अपनी पत्नी को बेचकर आया है और खुद को बेचने निकला है। हे गंगा मैया, पता नहीं ये बिकेगा भी या नहीं। शनिदेव। वैसे हमें एक आदमी की आवश्यकता है। यदि ये इस शमशान में डोम का काम करेगा, तो मैं इसे खरीद सकता हूं। अरे करेगा, क्यों नहीं करेगा? हरी सिंह, अरे बोल दो भाई, सारे काम करोगे? हैं? बोलो बोलो। करोगे ना? बोलो बोलो। ये लो, बोलिया। शनिदेव। क्या कीमत होगी इसकी? अरे ज्यादा नहीं, बस
100 तोले सोना। नहीं, 100 तोले सोना और 10 आने अलग से। तोले सोने से ज्यादा ही होगा, कुछ कम नहीं होगा। और ये रहे तुम्हारे 10 आने। नहीं, इसे आप अपने पास ही रखिए। ये शव के क्रियाक्रम का कर है। जाओ भाई, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करो। भाई हिसाब किताब बराबर। अब मैं तो चला खांडूपुर, हवेली वीरान पड़ी होगी, उसका भी तो कुछ देखना है। जय गंगा मैया। बलिराम, अब तुम्हें जाना होगा। नहीं मालिक, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मालिक। मैं जीवन भर बस आप ही की सेवा करूंगा। बलिराम, अब मैं तुम्हें आदेश तो नहीं दे सकता, परंतु तुमसे हाथ जोड़कर विनती कर सकता। ये क्या कर रहे हैं मालिक? क्यों मेरे सर पर आप चढ़ा रहे हैं? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं खांडूपुर नहीं, शिंगणापुर जाऊंगा और शनिदेव से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और आप देखिएगा मालिक, शनिदेव आपके लिए कुछ करेंगे और आपका अच्छा समय फिर आएगा, जरूर आएगा मालिक। शनिदेव जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। मैं जा रहा हूं मालिक। हरि सिंह, आज ये दान देकर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम कभी अपने धर्म से हट नहीं सकते। शनि दशा ने तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप कर्मों को काट दिया है। अब बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में नई सुबह का उजाला होने वाला है। सुमित्रा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? नहीं मालिक, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे खरीद कर आपने मेरे पति की जो मदद की है, वही एहसान मैं जीवन भर पूरा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे लिए मैं 2 जोड़ी नए कपड़े लेकर आऊंगा। तो मेरा शक सही निकला। इनकी नीयत में खोट है। बेटे से प्यार जताकर माँ के दिल में जगह बनाना चाहते हैं
ताकि उससे शादी कर सके। लेकिन जब तक तुम वापस आओगे मैं इस औरत को अपने रास्ते से हटा दूंगी। हरि सिंह, आज से तुम इस शमशान के डोम हो। तुम्हारा काम है अर्थीयों से कर वसूलना और चिता जलाना। याद रहे, हर अर्थी से कर वसूलना तुम्हारा धर्म है। यदि कर वसूलते समय तुमने थोड़ी सी भी दया दिखाई तो तुम न केवल अपने धर्म के साथ अन्याय करोगे बल्कि मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा करोगे। शमशान का कर हरि सिंह, चिता जलाने से तुम्हें जो भी कमाई हुई है हम उसे लेने आए। जितना भी कर इकट्ठा हुआ है हमें दे दो। हरि सिंह, आज तुमने ये चिताएं जलाकर इस कर से वो ऋण चुकाया है जो तुमने पिछले जन्म में लोगों को धोखा देकर वसूला था। आज ये कर चुकाकर तुम पिछले जन्म के सारे ऋण से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारे धर्म की अंतिम परीक्षा बची है। हवेली की मालकिन सिर्फ मैं हूं। मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं। कहाँ जा रहे हो हरि सिंह? ऐसा लगा जैसे मेरा परिवार किसी मुसीबत में है। ये तो तुम्हें लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारा कुछ अच्छा होने वाला हो। अच्छा, अब मुझे कुछ भी अच्छा होने की कोई उम्मीद नहीं। ये सब मनुष्य के कर्मों का फल होता है और वो सभी को भुगतना पड़ता है। लेकिन मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मुझ पर ये मुसीबतों का पहाड़ क्यों टूटा? हरि सिंह, कर्म मनुष्य के कई जन्मों तक पीछा करते हैं। हो सकता है तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हो।
जिसे तुम अपने जीवन का बहुत बड़ा संकट समझ रहे हो, वो तो एक मामूली सी शिक्षा है। जहां तुम्हें फांसी पर चढ़ना था, वहां केवल तुम्हें एक थोड़ा सा दुखी तो हो रहा है। बेची, ये कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है सुरेश जी? कुछ तो बताइए। ये बात क्यों नहीं करता मुझसे? इसके सारे शरीर में जहर फैला हुआ है। इसने कोई जहरीली चीज खाई है या तो किसी जहरीले जानवर ने काटा है। पर अब तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। नहीं, मालकिन, मेरे भरत को देखिए मालकिन, इसे कुछ हो गया मालकिन। ये उठ ही नहीं रहा, ये मुझसे बोल नहीं रहा मालकिन। बैची ने कहा कि इसे किसी जहरीले जीव ने काट लिया मालकिन। मैं जानती थी कि तू डायन है, मेरे घर को निकल जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तू अपने ही बच्चे को खा जाएगी। निकल, इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मालकिन, इस वक्त मैं इसे कहाँ लेकर जाऊंगी मालकिन? मेरे बच्चे कहीं भी जा, इसे जमीन में गाड़ दे या जंगल में छोड़ दे, लेकिन मेरे घर से निकल। चल निकल, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल। चल निकल, मैंने बोला निकल यहाँ से। वहीं पर रुक जाओ। तुम बिना कर चुकाए अंदर नहीं आ सकती। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तो फिर लौट जाओ। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैंने एक बार कहा ना। सुमित्रा, भरत, सुमित्रा, इसे क्या हो गया? मेरे भरत को क्या हो गया? सुमित्रा, मेरे बच्चे, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बालक तुम्हारे सामने खड़ा है। किसी जहरीले जीव ने इसे काट लिया। इसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे। क्या हुआ? भरत, भरत, बेटे, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? मैं इस शमशान का रक्षक हूं सुमित्रा। यहाँ पर जो कोई भी चिता जलाने के लिए आता है, मैं उससे कर लेता हूं। आप मुझसे भी कर लेंगे? हाँ सुमित्रा, मेरा यही धर्म है। भारत के अंतिम क्रियाक्रम के लिए
तुम्हें कुछ देना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भरत आपका बेटा है। सुमित्रा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका कि धर्म की राह में मैं अपना परिवार बहुत पीछे छोड़ आया हूं। लेकिन मेरे पास इस सारे के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर भी तुम्हें कर तो देना ही होगा। ठीक है, अपने बेटे की चिता जलाने के लिए मैं आपको अपनी साड़ी की आधा भाग दे सकती हूँ। सुमित्रा, तुम्हारे पास एक साड़ी ही तो है, इसको भी फाड़ दोगी तो पहनोगी क्या? हरि सिंह, हरि सिंह, आज तुमने अपना धर्म निभाने के लिए हर तरह के मोह और लालच का त्याग किया है। ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी जिसे तुम पार कर गए। आज तुम पर से मेरी दशा समाप्त हो गई। इतना बड़ा दंड? परंतु मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी इतनी कठोर सजा मिली मुझे? हरि सिंह, पिछले जन्म में तुम माधव देव नाम के क्रूर और लालची मनुष्य थे। वो देखो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म। पिछले जन्म में तुमने लोगों को घर से बेघर कर दिया, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में बेघर होना पड़ा। जिसके फल स्वरूप तुम्हें इस जन्म में लोगों की चिताएं जलाने का दंड मिला। पर आज तुम्हारे सारे पाप कर्मों का हिसाब पूरा हो चुका। अब तुम अपना नया जीवन शुरू कर सकते हो हरि सिंह। अब ये जीवन जीकर मैं क्या करूंगा शनिदेव? मेरा सब कुछ तो छिन चुका। यहां तक मेरा जान से प्यारा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। हरि सिंह,
तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। याद रहे, शनि दशा जितना लेती है उसके कई गुना अधिक वापस देती भी है। हरि सिंह जी, हरि सिंह जी, हरि सिंह ये क्या हो गया धन्नामल? ईश्वर का न्याय है। उसने मेरे कर्मों का फल दिया है। लालच के कारण मेरी आंखें अंधी हो गई थी, पर अब दंड देकर ईश्वर ने मेरी आंखें खोल दी है। मालिक, आप अपने घर खांडूपुर लौट जाएं। आपका गांव, आपके लोग सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। शनिदेव, आपकी महिमा अपरंपार है। आपको शत शत नमन। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। मालिक, मालिक, आप यहाँ? जिस किसी ने शनिदेव महाराज के चरणों में मन और श्रद्धा से अपना सिर झुकाया है, उन्हें अवश्य फल देते हैं। उनके सारे दुख हर लेते हैं। शनिदेव महाराज की जय! शनिदेव महाराज की जय! शनिदेव महाराज की